राजस्थान की शुष्क और तपती गर्मी के बीच पुष्कर का पवित्र शहर शांत और रहस्यमयी लगता था। हरे भरे पहाड़ों से घिरी पुष्कर झील के पास स्थित मंदिर और घाटों की सुंदरता यहाँ के वातावरण को एक आध्यात्मिक छटा देती थी। लेकिन इस शांतिपूर्ण वातावरण के पीछे एक भयानक रहस्य छिपा था। अरुण एक खोजी लेखक जिसने पहले भी कई रहस्यमयी स्थानों की कहानियां लिखी थीं। वैसे तो दोस्तों, ये कहानियां मैं अपने दिल से लिखता हूं, लेकिन आप इन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, जिससे मुझे यह पता नहीं लगा कि आखिरकार मुझे और क्या चेंज करना चाहिए। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया इस कहानी को सुनने के बाद आपकी जो भी राय हो वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और आप चाहते हो कि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक से किसी का भला हो, तो वह गरीब इंसान और कोई नहीं, मैं ही हूँ। इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और इस गरीब इंसान का पहला अब फिर से कहानी पर चलते हैं। इस बार पुष्कर झील के रहस्य को उजागर करने के उद्देश्य से यहाँ आया था। उसने सुना था कि रात में झील के पानी में रहस्यमयी रोशनी और अजीबोगरीब चीखें सुनाई देती हैं। ये जानकर अरुण का रोमांच और बढ़ गया। उसने ठान लिया कि वह इस जगह के रहस्य को जानकर रहेगा। पहले दिन अरुण ने दिन भर झील के किनारे और आसपास के मंदिरों की खोज की, लेकिन उसे कुछ असामान्य नहीं लगा। जैसे ही रात का अंधेरा छाने लगा, स्थानीय लोग अपने घरों की ओर लौटने लगे। अरुण ने होटल के मालिक से रात में झील के बारे में पूछा तो वह केवल एक ही बात कहता रहा, रात में झील के पास मत जाना, वहां कुछ बुरा है। लेकिन अरुण के दिल में तो रहस्य सुलझाने की आग लगी थी। आधी रात को वह अकेला झील के किनारे पहुंचा। झील के किनारे एक पुराना और वीरान पड़ा मंदिर था, जिसकी दीवारें समय के साथ टूट चुकी थीं। जैसे ही उसने मंदिर में प्रवेश किया, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। मंदिर के भीतर बुझे हुए दीपक और जले हुए अगरबत्ती के टुकड़े बिखरे पड़े थे। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। झील के किनारे पहुंचने पर उसने देखा कि झील का पानी धीरे धीरे चमकने लगा था। पहले तो उसने सोचा कि यह केवल चांद की रोशनी का प्रतिबिंब है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह रोशनी पानी के भीतर से आ रही थी। अरुण ने अपनी टॉर्च निकाली और झील के पानी को पास से देखने लगा। अचानक उसे पानी में एक आकृति दिखाई दी, जो तेजी से झील की गहराई में समा गई। अरुण ने अपना कैमरा चालू किया और उस अद्भुत दृश्य को रिकॉर्ड करने की कोशिश की। तभी उसे अपने पैरों में कुछ ठंडा महसूस हुआ। उसने नीचे देखा तो उसके पैर किसी ठंडी अदृश्य शक्ति द्वारा पकड़े जा चुके थे। अरुण ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अदृश्य हाथों ने उसे पानी के अंदर खींचना शुरू कर दिया। वह जोर से चिल्लाया, लेकिन वहां सुनने वाला कोई नहीं था। झील का पानी उसे धीरे धीरे अपने अंदर खींचता जा रहा था। पानी में उतरते ही अरुण को लगा कि वह किसी दूसरे संसार में पहुंच गया है। चारों ओर धुंध और अंधेरा था और कहीं दूर से धीमी धीमी चीखें आ रही थीं। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि झील के अंदर कई परछाइयां थीं। वे आत्माएं उसकी ओर बढ़ रही थीं। उनके चेहरे विकृत और आंखें चमक रही थीं। अरुण ने अपनी सांस रोकने की कोशिश की और पानी के भीतर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उन आत्माओं ने उसे घेर लिया। तभी उसे दूर से एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया, जो हाथ में त्रिशूल लिए हुए था। साधु ने एक जोरदार मंत्रोच्चार किया, जिससे झील का पानी हिलने लगा। अचानक अदृश्य हाथों की पकड़ ढीली हो गई और अरुण किसी तरह झील के किनारे तक पहुंच गया। झील के किनारे आते ही अरुण ने देखा कि वह बूढ़ा साधु उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। यह झील शापित है, साधु ने गहरी आवाज में कहा। सदियों पहले इस झील के पास एक तांत्रिक ने अपनी काली साधना की थी और कई निर्दोषों की बलि दी थी। उन आत्माओं ने बदला लेने की प्रतिज्ञा की, लेकिन उनका प्रतिशोध अधूरा रह गया। इसीलिए उनकी आत्माएं आज भी इस झील में भटक रही हैं। अरुण ने पूछा, क्या इन आत्माओं को मुक्त किया जा सकता है? साधु ने गंभीरता से कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कठिन अनुष्ठान करना होगा। इस मंदिर के गर्भगृह में एक प्राचीन यंत्र है, जिसे जागृत करना होगा। लेकिन ध्यान रखना, यह काम बेहद खतरनाक है। अगर तुम असफल हुए
तो तुम्हारी आत्मा भी इन आत्माओं के साथ फंस जाएगी। अरुण ने साहस जुटाया और साधु के साथ मिलकर अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। जैसे ही वह मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे, वहां की दीवारों पर खून से लिखे हुए रहस्यमयी चिन्ह उभरने लगे। साधु ने दीपक जलाया और मंत्रों का जाप शुरू किया। अरुण को कहा गया कि वह यंत्र को छुए और अपना रक्त चढ़ाए ताकि आत्माओं को मुक्ति मिल सके। जैसे ही अरुण ने यंत्र को छुआ, पूरी झील और मंदिर हिलने लगे। एक भयंकर चीख के साथ कई आत्माएं गर्भगृह में प्रकट हुईं और अरुण की ओर झपटने लगी। साधु ने अंतिम मंत्रोच्चार किया और एक तेज प्रकाश ने सभी आत्माओं को झील के पानी में खींच लिया। सभी आत्माएं गायब हो चुकी थीं और झील का पानी अब बिल्कुल शांत था। साधु ने अरुण से कहा, तुमने झील को शाप मुक्त कर दिया है, लेकिन यह केवल एक शुरुआत है। अभी भी कई आत्माएं मुक्त होने की प्रतीक्षा कर रही हैं। तुम्हें अब उन स्थानों पर जाना होगा जहां तांत्रिक ने अपनी काली साधनाएं की थी। अरुण ने सोचा कि शायद यह उसकी आखिरी यात्रा होगी, लेकिन साधु की बातें सुनकर उसे एहसास हुआ कि अब एक और बड़ा रहस्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। अरुण के पुष्कर से लौटने के कुछ हफ्ते बीत चुके थे, लेकिन जो कुछ उसने वहां देखा और अनुभव किया था, वह अब भी उसकी नींदें उड़ा रहा था। हर रात उसे वही चीखें, वह झील में खींचते अदृश्य हाथ और वह रहस्यमयी साधु सपनों में दिखाई देते थे। उसकी डायरी में उभरे उन शब्दों ने उसे बेचैन कर दिया था। असली परीक्षा अभी बाकी है। अब अगले शापित स्थान पर तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही है। अरुण ने कई बार उन शब्दों को पढ़ा और सोचा कि आखिर अगला स्थान कौन सा हो सकता है। तभी उसे एक दिन एक गुमनाम पत्र मिला। पत्र में लिखा था, अगर तुम सच में उन आत्माओं को मुक्ति देना चाहते हो तो अजमेर के पास स्थित रूपनगढ़ किला आओ। वहां वह तांत्रिक शक्ति अब भी सक्रिय है। यह तुम्हारी दूसरी परीक्षा होगी। अरुण जानता था कि यह खत साधारण नहीं है। उसने तुरंत अपने सामान को समेटा और राजस्थान के अजमेर जिले की ओर रवाना हो गया। अजमेर पहुंचते ही अरुण ने स्थानीय लोगों से रूपनगढ़ किले के बारे में पूछताछ की, लेकिन जैसे ही उसने किले का नाम लिया, लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि वह किले के अंदर न जाए। उस किले में आज भी रात के समय तांत्रिक शक्तियां सक्रिय हैं। एक बूढ़े व्यक्ति ने अरुण से कहा, बहुत से लोग वहां गए लेकिन लौटकर कभी नहीं आए। लेकिन अरुण के लिए यह डर नहीं, बल्कि एक चुनौती थी। वह सूर्यास्त के समय किले की ओर रवाना हुआ। जैसे ही वह किले के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। आसपास के पेड़ सूखे और बेजान नजर आ रहे थे। किले के अंदर प्रवेश करते ही अरुण ने देखा कि हर जगह धूल जमी हुई थी और दीवारों पर पुराने चित्र बने हुए थे। जैसे जैसे वह किले के अंदर गहराई में जाता गया, उसे एक अजीब सी गंध महसूस होने लगी, मानो वहां किसी चीज को जलाया गया हो। अचानक उसे एक कोने से हल्की हल्की रोशनी दिखाई दी। उसने बिना किसी डर के उस दिशा में कदम बढ़ाए। वहां एक बड़ा कक्ष था, जिसके बीचों बीच एक प्राचीन यंत्र रखा हुआ था। ये वही यंत्र था जैसा उसने पुष्कर में देखा था, लेकिन इस बार यंत्र के चारों ओर राख के गोल घेरे थे और उनमें रक्त के ताजा धब्बे थे। जैसे ही उसने यंत्र को छुआ, अचानक एक जोरदार झटका लगा और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। पूरे कक्ष में एक भयानक ठंड फैल गई और चारों ओर एक गूंजने वाली हंसी सुनाई देने लगी। अरुण ने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है। उसकी आंखों के सामने धुएं से एक आकृति उभरने लगी। वह एक प्राचीन तांत्रिक की आत्मा थी, जिसने इस किले को अपनी काली शक्तियों से ग्रस्त कर दिया था। तुमने पुष्कर झील की आत्माओं को मुक्त किया, लेकिन यहां तुम्हारी हिम्मत काम नहीं आएगी, तांत्रिक ने अरुण से कहा। उसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थीं। अरुण ने अपने साथ लाए हुए तांत्रिक मंत्रों का जाप शुरू किया, लेकिन तांत्रिक ने एक जोरदार चीख के साथ उसे हवा में उठा लिया और दीवार पर पटक दिया। तुम मुझे नहीं हरा सकते, तांत्रिक ने गरजते हुए कहा। जब अरुण को लगा कि अब वह नहीं बच पाएगा, तभी अचानक कक्ष में एक तेज प्रकाश फैल गया। वही बूढ़ा साधु जो पुष्कर में उसकी मदद करने आया था, अचानक प्रकट हुआ। मैंने कहा था कि तुम्हें इन आत्माओं को मुक्त करने के लिए एक लंबी यात्रा करनी होगी, साधु ने अरुण से कहा। साधु ने अपने हाथ में त्रिशूल उठाया और तांत्रिक की ओर फेंका। त्रिशूल ने तांत्रिक की आत्मा को जकड़ लिया और उसकी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। साधु ने अरुण को यंत्र को सक्रिय करने का इशारा किया।
अरुण ने तुरंत यंत्र पर रक्त की कुछ बूंदें चढ़ाई और मंत्रोच्चार किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, कक्ष में एक तेज धमाका हुआ और तांत्रिक की आत्मा जलकर राख हो गई। सब कुछ शांत हो गया। साधु ने अरुण को सहारा देकर उठाया और कहा, तुमने एक और आत्मा को मुक्ति दी है, लेकिन यह अंत नहीं है। उस तांत्रिक की शक्तियां अभी पूरी तरह नष्ट नहीं हुई हैं। उसके बचे हुए अनुयायी अब भी जीवित हैं और वे तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। अरुण ने साधु से पूछा, अगला स्थान कहाँ है? साधु ने कहा, तुम्हारी अगली यात्रा राजस्थान के सबसे खतरनाक स्थान भानगढ़ के किले में होगी। वहां तुम्हारा सामना तांत्रिक की सबसे शक्तिशाली आत्मा से होगा, लेकिन याद रखना, यह तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा होगी। अरुण ने साधु का आशीर्वाद लिया और रूपनगढ़ किले से बाहर निकल आया। उसने अपने सफर को जारी रखने का निश्चय किया। अब उसकी मंजिल भानगढ़ का किला था, जो भारत के सबसे प्रेतबाधित स्थानों में से एक माना जाता था। जैसे ही वह किले से बाहर निकला, उसने देखा कि उसकी डायरी में एक और संदेश उभर आया था। अरुण के मन में एक ही सवाल था, क्या वह भानगढ़ के किले में प्रवेश कर पाएगा और तांत्रिक की आत्मा से बच पाएगा? भानगढ़ किला, जिसे भारत का सबसे शापित किला माना जाता है, अब भी लोगों के बीच एक डरावनी कहानी की तरह प्रसिद्ध था। कहा जाता था कि यहाँ रात के समय भूत प्रेतों की गतिविधियां होती थीं और कोई भी रात में वहां नहीं जाता था। अरुण ने रात के समय किले की ओर रुख किया, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसे तांत्रिक की आत्मा को हराना है तो यही वह समय होगा जब वह अपनी पूरी शक्ति दिखा सकेगा। किला आते ही उसे एक खौफनाक ठंडक महसूस हुई और किले की दीवारों पर खून के धब्बे और पुराने घिसे पिटे चित्र दिखाई दिए। अरुण को लगा जैसे हर जगह अजनबी निगाहें उसे घूर रही हों। उसकी सांसें भारी हो गईं, लेकिन वह रुकने वाला नहीं था। जैसे ही अरुण किले के अंदर पहुंचा, दरवाजे खुद ही बंद हो गए और चारों ओर एक अजीब सी चुप्पी थी। अरुण ने महसूस किया कि हवा में एक घना अंधेरा फैल चुका है। तभी अचानक किले की दीवारों से एक जोरदार चीख सुनाई दी। यह चीख किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी आत्मा की थी जो सदियों से यहां बंद पड़ी थी। अरुण ने अपने हाथों में दीपक जलाया और आगे बढ़ने लगा। किले के अंदर की हवा में एक तेज खटखटाहट की आवाज सुनाई दी, मानो कोई उसके पीछे आ रहा हो। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और वह अपनी खोज में आगे बढ़ता गया। किले के एक दूर कोने में उसने एक बड़े मंडप को देखा। वहां एक काले रंग की पत्थर की मूर्ति रखी हुई थी, जिसके चारों ओर जलते हुए बत्तियां रखी हुई थीं। ये वही तांत्रिक की मूर्ति थी जिसने कई वर्षों पहले इस किले में अपनी काली साधना की थी। जैसे ही अरुण ने मूर्ति को देखा, एक भयंकर राक्षसी हंसी सुनाई दी। तुमने यहां आकर अपनी मौत को बुलाया है, वह तांत्रिक की आवाज थी जो हवा में गूंज रही थी। अरुण के होश उड़ गए, लेकिन उसने डर को अपने अंदर से बाहर निकालते हुए कहा, तुमने कई लोगों की जान ली है, लेकिन मैं तुम्हारी आत्मा को मुक्ति दिलाऊंगा। मुझे तुम्हारा डर नहीं है। तांत्रिक की आत्मा ने क्रोध में आकर उसे घेर लिया। अरुण को महसूस हुआ कि वह हवा में उड़ने लगा है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे अपनी गिरफ्त में ले रहा हो। उसकी आंखों में अंधेरा समाने लगा और शरीर में झटके आने लगे। लेकिन अरुण ने अपनी आंखें बंद कर लीं और दीपक की लौ में मंत्रों का उच्चारण करने लगा। अचानक किले के अंदर एक भयंकर लहर उठी और हर दिशा से काले धुएं ने अरुण को घेर लिया। तांत्रिक की आत्मा ने कहा, तुम यह नहीं कर सकते, यह मेरा स्थान है और यहां मैं राजा हूं। अरुण ने पूरी ताकत से अंतिम मंत्र का उच्चारण किया। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, एक तेज आंधी ने किले के अंदर की हवा को झोंका और तांत्रिक की आत्मा चिल्लाती हुई धुएं में विलीन हो गई। उस चिल्लाहट के साथ किले में एक तेज चमक हुई और सब कुछ शांत हो गया। अरुण ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि किले का वातावरण अब बदल चुका था। वह खौफनाक ठंडक अब गायब हो चुकी थी और वहां शांति छा गई थी। किले की दीवारों पर से वह खून के धब्बे भी गायब हो चुके थे और दीवारों पर पुराने चित्र अब स्वच्छ और नए लग रहे थे। अरुण को अब एहसास हो गया कि उसने सच में तांत्रिक की आत्मा को मुक्त कर दिया है। किले की दीवारों के अंदर से बहुत सारी आत्माएं उभरने लगीं और वे शांतिपूर्वक ऊपर की ओर उठने लगीं। जैसे ही उन आत्माओं ने किले से बाहर जाने का रास्ता पाया, अरुण ने महसूस किया कि एक भारी बोझ उसके ऊपर से हट चुका था। तभी साधु की आत्मा फिर से सामने आई।
तुमने सफलतापूर्वक अपनी यात्रा पूरी की, साधु ने कहा। अब इन आत्माओं को मुक्ति मिल चुकी है और तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अरुण ने साधु का आभार व्यक्त किया और किले से बाहर निकल आया। किले का भय अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। किले में जो भूत प्रेत पहले अस्तित्व में थे, अब वे शांति से विश्राम कर रहे थे। जब अरुण किले से बाहर निकलने लगा तो उसकी डायरी में एक अंतिम संदेश उभरा। तुमने उन आत्माओं को मुक्त किया जिनकी आत्माएं इस दुनिया में कभी शांत नहीं हो पाई थी। अब तुम्हारी यात्रा समाप्त हुई, लेकिन याद रखना, हर यात्रा की एक शुरुआत और एक अंत होता है। अब तुम्हें नए अध्याय का सामना करना होगा। अरुण ने एक गहरी सांस ली और मन में धन्यवाद कहा, क्योंकि उसने न केवल आत्माओं को मुक्ति दी बल्कि एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये इंटरेस्टिंग स्टोरी? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली कहानी में।